तो ये टेक बर्नर का जो सीन चल रहा है ना भाई, और जो चीजें हो रही हैं, ओ इग्नोर द साउंड, ओके। सो आई विल एक्सप्लेन जो सीन चल रहा है वो क्या है, मतलब सॉरी फॉर द नॉइस। कमिंग टू द पॉइंट, जो टेक बर्नर का जो सीन चल रहा है, क्या सीन सही है या गलत है, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। एंड बहुत लोगों के कंफ्यूजन से माइंड में, वो भी क्लियर करूंगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें टेक बर्नर से। पहली चीज, व्हाट टेक बर्नर डिड रॉन्ग। देखो उन्होंने वॉच अपना लाया, जब रिव्यूज आना शुरू हुए, जब यूट्यूबर्स ने उसको रिव्यू करना शुरू किया, तब वहां पे गलती हो गई उनसे। क्योंकि देखो, ऑडियंस से पहली चीज तो तुमने एक ट्रस्ट बिल्ड कराया, तुमने एक इमोशन बिल्ड कराया उस चीज के लिए। एंड हर कोई करता है, हर कोई चाहेगा कि भाई उसका प्रोडक्ट बिके, उसकी चीजें बिके, एंड अगर वो कुछ वैल्यू दे रहा है तो। अब मैं भी बहुत जल्दी एक खतरनाक चीज लेकर आने वाला हूं, उस पर मैं अपना टाइम दे रहा हूं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि ऑडियंस उस पर इन्वेस्ट करे, उससे मेरा फायदा भी हो, ऑडियंस का भी फायदा हो। एंड वही चीज टेक बर्नर ने भी किया, गलत कुछ नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज ही बिल्डेड अ स्टोरी कि मेरा बचपन से वॉच में इंटरेस्ट था और ये सब फलाना ढिमकाना, ये स्टोरी, मतलब बिल्डेड अ स्टोरी। एंड देन जो वो वॉच को पब्लिक करा गया मार्केट में इतनी बढ़िया एक मार्केटिंग की तरह, जो कि गलत भी नहीं, मार्केटिंग करना क्या खराबी है भाई। तुम अपना एक बिजनेस बनाते हो, तुम चाहोगे ना चीजें बिके, उसकी सेल्स हो, मार्केटिंग अच्छी हो, जरूरी है, जो कि टेक बर्नर ने किया। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि टेक बर्नर ने रिव्यूज जो आई, जो क्रिएटर्स ने उन पर वीडियोस बनाया, उधर एक एक लीगल नोटिस भेज दिया, है ना। क्या क्या लफड़े हुए हैं मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, यू नो ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। टेक का नॉलेज मुझे भी है, मैं भी एक टेक क्रिएटर रह चुका हूँ, ठीक है, और रहा अभी भी हूँ। मेरे मल्टीपल चैनल्स उन पर मैं टेक की चीजें करता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स हमारे मल्टीपल कैटेगरीज में, तो उधर मल्टीपल चीजें होती है, मुझे टेक का नॉलेज भी काफी है। सो अब यहाँ पे जब रिव्यू दिया गया, तो वहां पे भाई रिटर्न में ऐसा चीज हो गया। तो जो ऑडियंस का जो प्रोसेस था ना दिमाग में कि भाई ही इज अ गुड क्रिएटर, ही कि वो एक अकेला क्रिएटर है, वो फीलिंग ही तोड़ दी तुमने। यू गिवन देम कि भाई इट्स अ टीम, इसके पीछे तो लॉयर हैं, इसके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तुमने एक लीगल केस कर दिया, तुमने एक काइंड ऑफ मतलब आई डोंट नो लाइक कैसे करते हैं, कैसे लोगों ने क्या किया होगा, बट यू नो तुमने उस चीज को एज रिव्यू को रिप्लाई करने की जगह तुमने सीधा एक्शन ले लिया उस चीज पे। तो जो थॉट प्रोसेस होता है ऑडियंस का, वो टूट गया। अब इस चीज में क्या होती है, ब्रांड पे एक बहुत बड़ा नुकसान पड़ा, है ना। दैट इज नॉट गुड फॉर इट, इससे सेल्स डाउन होगी। और मैंने सुना है भाई रिफंड पॉलिसी भी नहीं है इनकी वॉचेस की, प्ले स्टोर पे जाकर देखना पड़ता है। अमेजोन पे भी शायद से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शायद से नहीं है, फेक अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि फेक भी लोग बहुत बनाते हैं, बट माइट नॉट पॉसिबल कि रियल वहां पे अवेलेबल हो। बट समझ रहे हो ना तुम, रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। इमेजिन मैंने एक वॉच खरीदी, मैं मुझे पसंद नहीं आया, रिफंड पॉलिसी नहीं है, दैट्स नॉट गुड, लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज नहीं है वो। जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती है ना, उनमें एज अ विलन पोर्ट्रेट हो जा रहा है वो, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड क्रिएटर। मैं सही कहूं तो बड़ी मजा आता है उसकी वीडियोस देखने में। बट द प्रॉब्लम ये इज कि भाई जब तुम एक स्टोरी बिल्ड करते हो, और क्योंकि तुम इमोशन बिल्ड कर रहे हो ना अपनी ऑडियंस से, तुम उससे समझा रहे हो कि भाई देख मैं तेरी तरह ही हूं, मेरा भी सपना तेरे ही तरह था, जैसे लोगों का सपना होता है, मेरा भी तेरी तरह सपना था, और उस चीज पे मैं काम कर रहा था, और अब मैंने वो चीज लाई है। यू बिल्डेड इमोशन, और फिर तुम उस इमोशन को यूं ऐसे 2 मिनट में ऐसे ऐसे एकदम तोड़ दोगे, और फिर उसकी चूर चूर बना के तुम हवा में उड़ा दोगे, तो हट जाएगा ना। और अब सीन क्या है ना, कि अब इन केस किसी को वॉच पसंद आ भी जाती है ना, और कोई अगर अच्छा ही कर भी देता है, तो वो भी नकली लगेगा, वो भी फील होगा कि नहीं भाई ये पेड है, ये पैसे दिए गए हैं, कितना लिया तूने प्रमोशन का, ये सब चीजें होंगी। सो एट द एंड व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि एक एक प्रॉपर नॉलेज होना, एक क्रिएटर को ना हर चीज देख के चलनी पड़ती है। हाँ, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो यू कैन फाइल अ यू नो डेफेमेशन काइंड ऑफ थिंग कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट को गलत बता रहे हो, तुम लीगल नोटिस भेज सकते हो। बट एक नॉर्मल रिव्यू में कि भाई जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है,
और बहुत ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी कि भाई चाइना से इंपोर्ट कराते हैं लोग वॉचेस को, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट कराया जाता है। तो ये जो वॉच है उसका एक एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट चाइना से, आई एम नॉट श्योर, लाइक मैं 100% नहीं बोल रहा, बट ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी मैंने वीडियोस भी देखी जहां पर प्रूफ भी दिया गया है कि भाई ऐसा इंपोर्ट कराया गया विद द सेम डिजाइन। अब क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, ये तो तो ये ऐसा हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है ऑडियंस का। सीन ये है। अब तुम्हें इससे क्या सीखना चाहिए? डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तुम्हें इससे एक चीज सीखना चाहिए कि भाई अपनी लाइफ में भी तुम कुछ करो। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूं मेरी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो तुम्हें कौन एडिक्शन है, गंदी चीजों की आदतें हैं, बुक माई 1-on-1 कोचिंग कॉल। बहुत चीप है, बहुत बहुत ज्यादा चीप है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जैसे तुम क्लिक करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे एक इंस्टाग्राम पे, मैसेज करना, वहां से मेरा मैनेजर संभाल लेगा। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एस्केप द स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी एक बहुत खतरनाक चीज लेकर आने वाला हूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा कैसे आगे बढ़ना है, यू नो कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना है, कैसे हर हर चीज पे लेकर आऊंगा एकदम खतरनाक। यू नो इसके लिए भी वेट करना। बाकी जिनको भी आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में किंग या फिर क्वीन बनना है, तो बुक 1-on-1 कोचिंग कॉल, क्योंकि 8-10 मिनट की वीडियो में तुम्हें कितना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बाकी जिनको इन्वेस्ट नहीं करना है, इट्स योर फॉल्ट, प्राइस और बढ़ेगा उस चीज का। खैर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, जिसको आना है आ सकते हो आप, नॉट फोर्सिंग एनीवन। सो एट द एंड, एज अ ऑडियंस, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट मत तोड़ो। कभी भी अपनी ऑडियंस के सामने विलन पोर्ट्रेट मत हो जाओ, क्योंकि देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें ऐसे यूं विलन बना सकती है। यूं यूं कल हो गए लोग मुझे भी विलन बना देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि भाई अरे ये तो मास्क पहनता है, ये तो ये तो बन गया। लोग यूं इन्फ्लुएंस होते हैं, यूं ऐसे एक क्लिक में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो इसलिए अपना साइड क्लियर रखना बहुत जरूरी है। एंड लिसन टू योर ऑडियंस, वॉच उनके कमेंट्स, देखो वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके रिव्यूज देखना। ठीक है, जिस तरीके से टेक बर्नर ने डायरेक्ट से किया ना, वो चीज थोड़ी सी सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड। मेरा तो यही ओपिनियन है भाई। बाकी आप लोग के क्या ओपिनियन इस चीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और 1% कल्ट में जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें मेरे 1-on-1 कोचिंग कॉल का। कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी अपने ऊपर काम करते रहो, स्टे हार्ड एंड कीप वर्किंग।